हेलो स्टूडेंट्स, केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको एक नए टेस्ट सीरीज, अब तक तो टॉप 20 और टॉप 50 ट्रेंडिंग क्वेश्चन दे रहे थे, लेकिन इसके अलावा वो सेट प्रैक्टिस तो चलता ही रहेगा, वो डिटेल सॉल्यूशन चलता ही रहेगा। इसके अलावा हम अब जो नए सेट प्रैक्टिस के रूप में आपको लेके आए हैं वो बिहार कर्मचारी चयन आयोग से रिलेटेड है, और ये सचिवालय सहायक का, चूंकि अब ये सर पर है, इसका एग्जाम जो है वो सर पर है, तो सेट प्रैक्टिस इसका भी कर लिया जाए। और वैसे ही एग्जाम ट्रेंडिंग क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस किया जाए, इसमें प्रीवियस क्वेश्चन को भी लागू किया गया, और आने वाला एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी का ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है उस प्रकार के क्वेश्चन को आपको छांट के हम दे रहे हैं। तो वैसे क्वेश्चन को आप लगातार सेट प्रैक्टिस के अंतर्गत जारी रखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा एक सजेशन मेरा आप लोग से है, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो एक जेन्युइन सजेशन हम देना चाहते हैं आपको, ये अपना एक्सपीरियंस बांटना चाहते हैं, बाकी आपकी मर्जी। आपको ये हम कहना चाहते हैं कि जब कभी भी आप सेट प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी एग्जाम का सेट प्रैक्टिस कीजिए, तो जिस मीडियम में एग्जाम होने वाला है, यानी ऑनलाइन में अगर एग्जाम होने वाला है तो ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस ही कीजिए, अगर ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है तो ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस ही कीजिए। ये आपको फायदेमंद ज्यादा होगा, और जो इस बात को समझते होंगे वो जानते होंगे कि हम कितना इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। क्लियर है? आप जिस मीडियम में पूछ रहा है, यानी कि अगर आपसे पूछ रहा है कि सेट प्रैक्टिस के रूप में अगर ऑफलाइन एग्जाम होगा तो ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कभी कभार अच्छे अच्छे स्टूडेंट को भी रंगने में प्रॉब्लम आ जाता है, रंगने में दिक्कत हो जाता है, और थोड़ा सा एक अक्षर भी मिस हो गया तो 1 नंबर का नुकसान हो जाता है, या कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि रोल नंबर तक गलती हो जाता है, अच्छे स्टूडेंट के साथ ऐसा हो जाता है। तो आप लोग, आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आप लोग ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस पर बिहार एसएससी के लिए ज्यादा प्रयास करेंगे। इसके अलावा दरोगा का भी अगर तैयारी करते हैं तो आप लोग भी ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस ज्यादा करने का प्रयास करेंगे, और आंसर की को रंगने का प्रयास करेंगे, भरने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस तो कभी कभार जब आप नहीं घर में अवेलेबल होते, कहीं जाते हैं, तो वैसे स्थिति में संभव है कि चलिए ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस आप कर लीजिए, ठीक है, और वैसे भी ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपके एक्सपीरियंस ही बढ़ेगा। लेकिन जेन्युइन सेट प्रैक्टिस करना है अगर ऑफलाइन का, तो आप खुद से रंगने का प्रयास करेंगे। ऑनलाइन में क्या होता है कि कभी 50 क्वेश्चन बनाए और उसको पॉज कर दिए, अगले समय के लिए उसको छोड़ दिए, फिर 50 क्वेश्चन बनाए, पॉज कर दिए, अगले समय के लिए छोड़ दिए, तो तारतम्यता जो है सेट प्रैक्टिस करने का वो टूट जाता है। तो तरीका ये सेट प्रैक्टिस करने का नहीं होता है, तरीका ये होता है कि अगर लगातार आप टाइम शेड्यूल लीजिए, ऑफलाइन एग्जाम है तो ऑफलाइन का टाइम शेड्यूल लेके और लिख के आपके आंसर की पर वहां पर कि कब से आप टाइम लेके बैठे हैं और कब से हमें बनाना, कब तक हमें बनाना है, उतना टाइम शेड्यूल लेके और उसके अंदर में आप सेट प्रैक्टिस पूरा कर लीजिए। उसके बाद आंसर की मिला के और उसके बाद सेट प्रैक्टिस का पूरा सॉल्यूशन देखने का प्रयास कीजिए। यही सेट प्रैक्टिस करने का जेन्युइन तरीका है। बाकी तो आप खुद भी होशियार हैं, बाकी तो खुद भी जानते हैं आपको किस तरीका से करना है। केवल ये मेरा पर्सनल सजेशन था, आपको मानना या ना मानना आपकी बात है। फिलहाल हम केसरिया कंपटीशन क्लास में आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग का सचिवालय सहायक का ये सेट प्रैक्टिस जीके और केवल साइंस का, जीके और साइंस का ही 75 क्वेश्चन अप्रॉक्स हम आपको क्वेश्चन देंगे, और इसमें हम धारा प्रवाह सॉल्यूशन केवल करेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि डिटेल सॉल्यूशन इसमें करेंगे, बस 15 से 20 मिनट का समय लगेगा, 75 क्वेश्चन पूरी तरीका से आपको समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो आपको, केसरिया कंपटीशन क्लास आपको अच्छा लगता है, वीडियो आपको अच्छा लगता है, या आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके लिए अच्छे हम वीडियो ला पा रहे हैं, तो आप लाइक जरूर किया कर दीजिएगा ताकि हमें भी एनर्जी मिल सके। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, ताकि कोई भी वीडियो बने तो आपके चैनल, आपके मोबाइल में पहले यूट्यूब पर पहुंच जाए, और शेयर भी कर दिया कीजिएगा ताकि आपके जैसे स्मार्ट स्टूडेंट के पास और भी तेजी से केसरिया कंपटीशन क्लास यानी केसीसी क्लास आगे बढ़ सके। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो उत्तर पूर्व भाग में बिहार भारत में स्थित है। क्लियर? कभी कभी खूब ये सब क्वेश्चन पूछता है। अगला, बिहार राज्य की स्थापना का घोषणा किस दिन किया गया था? ऑप्शन आपके पास 4 है। 12 दिसंबर 1911 को, 1 अप्रैल 1912 को, 20 मई 1910 को, और 9 अप्रैल 1909 ईस्वी को। तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को बिहार राज्य की स्थापना का घोषणा किया गया था।
अगला है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने राज्य में मिला लिया था? अकबर ने अपने राज्य में बिहार को मिला लिया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारा जाता है? प्राचीन वैशाली, पहले वैशाली इसको कहा जाता था, लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था वैशाली। तो प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान समय में जो जाना जाता है वो हाजीपुर के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से आघात वर्धनीय धातु इसमें से कौन सा होता है? आघात वर्धनीय का मतलब होता है कि जिस पर आघात किया जा सके और वह बर्दाश्त कर सके, वह धातु जिस पर आघात करने पर वह बर्दाश्त कर सके, टूटे नहीं, क्रश नहीं हो सके। क्लियर, उसको आघात वर्धनीय कहा जाता है। तो ऐसी कौन सी धातु है जो आघात वर्धनीय है? तो इसमें से गोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय आपके ऑप्शन नंबर बी में है। अंतर्वेशी विभाज्योत्तकी उत्तक पाए जाते हैं, पौधे में पाए जाते हैं। पहली बात तो ये पौधे में पाए जाते हैं अंतर विभाज्योत्तकी विभाजित उत्तक, और पौधे के पत्ती के तलों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में होगा। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से किसके समान होता है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान होता है? तो ऑप्शन आपके पास 4, हैलोजन, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय धातु या अक्रिय धातु। तो क्षारीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एक क्षारीय धातु के रूप में शामिल किया जाता है। क्लियर, ये वर्ग फर्स्ट में रखा गया हाइड्रोजन धातु है और ये क्षारीय धातु के रूप में रखा गया है, धातु वर्ग में रखा गया है, लेकिन अपवाद है धातु का। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधे, घटना द्वारा यहां पे पौधे करेंगे, घटना द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप से उगाया जा सकता है? तो ऑप्शन है यौन प्रजनन के द्वारा, उत्तक संवर्धन के द्वारा, पुनर्जनन के द्वारा, बीजाणु का निर्माण के द्वारा। तो उत्तक संवर्धन के द्वारा जनक जो होता है उसके द्वारा रोग मुक्त रूप से उगाया जा सकता है, यानी रोग उसमें नहीं पाया जाएगा, तो उत्तक संवर्धन विधि होता है। 10वां क्वेश्चन है, मांग का नियम क्या अभिव्यक्त करता है? मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम कहता है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उसकी मांग प्रभाव, कह किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उसकी मांग पर होने वाले प्रभाव, यानी मांग का नियम कहता है, इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी वस्तु की कीमत जब बढ़ेगी या घटेगी, कीमत में परिवर्तन होगी, या तो बढ़ेगी कीमत या तो घटेगी, उसका मांग प्रभावी हो जाएगा। कीमत बढ़ेगा तो मांग कम जाएगा, कीमत घटेगा तो मांग बढ़ जाएगा, यही मांग का नियम कहता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 11 में है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। आपके पास 4 ऑप्शन, 1813 में, 1833 में, 1835 या 1844 ईस्वी में। तो 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा के सिफारिश के आधार पर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया गया था। क्लियर। और इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग का शासनकाल चल रहा था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा के सिफारिश के आधार पर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ने का यानी शिक्षा का माध्यम बनाया गया। आपका ऑप्शन सी 1835 ईस्वी में। आगे है, कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? क्लियर, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर क्वेश्चन में है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप यानी AAE फर्स्ट अंतर समुद्री केबल सिस्टम, जो विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps अंतर समुद्री केबल सिस्टम है, को किसने लॉन्च किया है, यानी किस मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा यह लॉन्च किया गया है? तो वह रिलायंस जियो के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन इसमें से गया था? तो इसमें से GV जोशी
के द्वारा जाया गया था। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर ए नाना साहब, ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह, शान बहादुर खान और तात्या टोपे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तात्या टोपे जो है वो मित्र के द्वारा इनको धोखा दे दिया गया, ब्रिटिश के द्वारा पकड़ लिए गए और बाद में इन्हें फांसी की सजा दिया गया। तो तात्या टोपे थे। 17 नंबर क्वेश्चन में मैगी नॉट रेखा किन दो देश के बीच स्थित है। मैगी नॉट रेखा के साथ साथ एक और रेखा याद रखेंगे, सिगफ्राइड। सिगफ्राइड रेखा, मैगी नॉट सिगफ्राइड। कोई पूछेगा कि मैगी चाहिए तो कहिएगा मैगी नॉट, मैगी नहीं चाहिए, मैगी नॉट नहीं तो क्या चाहिए, सिगफ्राइड चाहिए। तो मैगी नॉट और सिगफ्राइड साथ साथ याद रखिएगा तो निश्चित तौर पर आपको याद रहेगा। मैगी नॉट चाहिए, मैगी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, सिगफ्राइड चाहिए। और फ्रा में देखिए लगा हुआ है फ्रा, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है, फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। मैगी नॉट सिगफ्राइड दोनों फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा रेखा है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संपादक कौन थे, या संस्थापक संपादक पूछ देता है कि कौन थे। तो केसरी का लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक थे केसरी के संपादक, ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था। तो गोल गुंबज का निर्माण यूसुफ आदिल शाह, ऑप्शन नंबर सी में है सॉरी, यूसुफ आदिल शाह के द्वारा करवाया गया था। शक संवत किसने और कब शुरू किया था। ऑप्शन आपके पास ए है कदफिसेस 58 ईसापुर में, रुद्र दमन प्रथम 78 ईसापुर में, विक्रमादित्य ने 58 ईसापुर में और कनिष्क ने 78 ईस्वी में। तो शक संवत की शुरुआत जो किया था वो कनिष्क के द्वारा किया गया था अपने राज्याभिषेक के अवसर पर, यानी 78 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला, किस नगर को नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो लखनऊ को नवाबों की नगरी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को कहा जाता है। क्लियर। अगला, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है। चौथा अध्याय जो है वो राज्य के नीति निर्देशक, अध्याय का मतलब क्या हुआ, भाग। इस अध्याय को भाग याद रखेंगे। क्लियर। चौथा अध्याय दे दे या चौथा भाग दे दे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो चौथे भाग से संबंधित है। और नीति निर्देशक तत्व की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक की चर्चा नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। अगला है, भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है। तो भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर है। और यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो होता है वह 1 डिग्री देशांतर जो होता है, याद रखेंगे कि 15 डिग्री जो होता है वह 15 डिग्री पूर्वी देशांतर 1 घंटा का प्रतिनिधित्व करता है, 1 आवर का प्रतिनिधित्व करता है 15 डिग्री। क्लियर। तो इस प्रकार से आपका जो आ जाएगा 5.5 घंटा आगे होता है। पूर्वी चुकी है, पूरब में जाएंगे तो समय बढ़ता है और पश्चिम में है तो समय घटता। प्रत्येक देशांतर 4 मिनट का अंतर होता है। क्लियर। प्रत्येक देशांतर, ध्यान रखेंगे, प्रत्येक देशांतर 4 मिनट का अंतर होता है। और यह अंतर अगर पश्चिम में जाते हैं तो 4 मिनट घटेगा और पूरब में जाते हैं तो 4 मिनट बढ़ेगा। इस प्रकार से प्रत्येक 15 डिग्री पर 1 घंटा का अंतर हो जाता है, पूरब में जाने पर बढ़ने के लिए और पश्चिम में जाने पर घटने के लिए। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का स्थानीय समय रेखा है। इसका मतलब है कि 5.5 घंटा आगे होगा भारत का स्थानीय समय। अगला है, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक किसे माना जाता है। कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी। लेनिन है ऑप्शन नंबर ए, स्टालिन बी,
कार्ल मार्क्स या हेगेल? तो कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक माना जाता है। अगला है, किसे यूरोप का अखाड़ा या यूरोप के खेल का मैदान, अखाड़ा मतलब खेल का मैदान, खेल का मैदान कहे या अखाड़ा कहे, दोनों एक ही बात है, कहां स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में यूरोप के खेल के अखाड़ा कहा जाता है, या यूरोप का अखाड़ा या यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। अगला, लेट ड्रॉप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लेट ड्रॉप शब्द आपका ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, बी हॉकी, फुटबॉल सी और बैडमिंटन डी। आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो बैडमिंटन में लेट ड्रॉप शब्द खेल का प्रयोग किया जाता है। एशिया प्रथम, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहां पर किया गया था? तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली भारत में किया गया था, पहला एशियाई खेल का आयोजन। ऑप्शन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है, अंसा, अंसा किस देश की संवाद समिति संस्था है? ध्यान रखेंगे, अंसा किस देश की संवाद समिति संस्था है? तो वो है इटली की संस्था। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल और अंतर्देशीय जल क्षेत्र की दृष्टि से रूस के बाद विश्व का सबसे बड़ा देश स्थित है, वह है कनाडा। ऑप्शन नंबर ए में कनाडा, ऑप्शन नंबर बी में यूएसए, चीन और ब्राजील। तो क्षेत्रफल और अंतर्देशीय जल क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो रूस के बाद विश्व का सबसे बड़ा देश, यानी कहेंगे दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है और पहला स्थान रूस का आता है। 30 नंबर क्वेश्चन में है, मुगल बादशाह शाहजहां के काल में भारत आने वाला विदेशी यात्री पीटर मुंडी किस देश का था? आपके पास ऑप्शन 4, इंग्लैंड का, फ्रांस का, जर्मनी का या इटली का। तो पीटर मुंडी जो था वो इटली का निवासी था, जो शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, फिलॉसफी ऑफ द बम नामक क्रांतिकारी लघु पुस्तिका की रचना किसके द्वारा किया गया था? देखेंगे, फिलॉसफी ऑफ द बम, फिलॉसफी ऑफ द बम नामक क्रांतिकारी लघु पुस्तिका की रचना किसके द्वारा? तो ऑप्शन है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण बोहरा या रास बिहारी बोस। तो ऑप्शन नंबर सी भगवती चरण बोहरा है। अगला क्वेश्चन, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री चुने गए थे? ऑप्शन आपके पास 4, रक्षा, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंधी मंत्रालय, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय या कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी में बिहार के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान रखेंगे, बिहार में कृषि ज्यादा पाया जाता है, कृषि का उत्पादन ज्यादा है, कृषि से लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं, अतः राजेंद्र प्रसाद को याद रखने के लिए कहेंगे राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे, तो इन्हें खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत की प्रथम व्यायामी है जिसने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था? वो है दीपा कर्माकर। क्लियर। अगला क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी किस नगर में अवस्थित है या किस शहर में अवस्थित है? यही आपसे क्वेश्चन पूछा। आपका ऑप्शन है जयपुर, भिलाई, चेन्नई या कानपुर। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी जो है वो कानपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। 35वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार बिजली जो है, लाइन जो है, लाइट जो जलता है, बिजली जो है वह किस सूची का हिस्सा है या किस सूची में शामिल किया गया है? तो वो है समवर्ती सूची में इसको शामिल किया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, धूपगढ़ी किस पर्वत की सर्वोच्च चोटी? आपके पास ऑप्शन 4, अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, नीलगिरी पर्वत या हिमालय पर्वत। तो धूपगढ़ी किसकी सर्वोच्च चोटी है? सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ी है, धूपगढ़ी है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, खट्टे फलों के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है? तो खट्टे फल के लिए कौन सा जलवायु उपयुक्त आपका होगा? तो आपका ऑप्शन 4 मानसूनी जलवायु,
विषुवतीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु या टैगा प्रकार की जलवायु? कौन सी जलवायु होगा? तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागरीय जलवायु में जो है वो सिट्रस फ्रूट की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। अगला, इग्लू किनका निवास स्थान होता है? माग्रियार्स प्रजाति का, एस्किमो प्रजाति का, बांटू प्रजाति का या काफिर प्रजाति का? तो ऑप्शन नंबर बी, एस्किमो जनजाति के घर जो है वो इग्लू के बनाए जाते हैं। क्लियर? बर्फ से बना हुआ अर्धचक्राकार घर, चंद्राकार घर होता है, अर्धचंद्राकार घर जो बर्फ से बनाया जाता है उसी को कहा जाता है इग्लू, और इसी इग्लू में एस्किमो जनजाति निवास करती है। अगला क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम गैर अंग्रेज मुख्य न्यायाधीश इसमें से कौन थे? सैयद, ऑप्शन है सर सैयद फजल अली, सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल, पंडित लक्ष्मीकांत झा या सुधांशु कुमार दास? तो ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद फजल अली जो थे वो पटना उच्च न्यायालय के प्रथम गैर अंग्रेज मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में पहली बार शूद्र का उल्लेख किया गया है? तो शूद्र का उल्लेख ऋग्वेद के ऑप्शन नंबर ए में पहले मंडल, 7वें मंडल, 8वें मंडल या 10वें मंडल? 10वें मंडल में शूद्र जाति की चर्चा यानी निम्न जाति की चर्चा। शूद्र सबसे निम्न जाति का होता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 जाति में बटा हुआ था मानव जाति। तो शूद्र जाति जो था वो सबसे अंतिम जाति था, उसे 10वें मंडल में शामिल किया गया ऋग्वेद के। एक अगला क्वेश्चन है क्या, 41वां क्वेश्चन, एक मोबियस स्ट्रिप क्या होता है? तो मोबियस स्ट्रिप जो होता है वो ऑप्शन नंबर बी, एक सतह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है उसे एक मोबियस स्ट्रिप कहा जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 42 नंबर, कौन एक सही सुमेलित इसमें से नहीं है? कौन इसमें से सही सुमेलित नहीं है? सेवा सदन बी.एम. मालवारी, शारदा सदन महादेव गोविंद रनाडे, धर्म समाज राधा कांत देव और सामाजिक सेवा संघ N.M. जोशी। तो शारदा सदन जो है वो महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा स्थापित किया गया था, ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, किसके अनुसार ब्याज एक प्रतिफल है तरलता छोड़ने का? तरलता छोड़ने का प्रतिफल ब्याज होता है, ये किसके अनुसार कहा गया है? किस अर्थशास्त्री के द्वारा यह कहा गया है? तो किन्स नामक अर्थशास्त्री के द्वारा ये शब्द कहे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वस्तु की किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा का विस्तार या संकुचन निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन का परिणाम होता है? तो उपभोक्ता की आय का होता है। मांगी गई मात्रा और विस्तार या संकुचन परिवर्तन का परिणाम होता है, तो उपभोक्ता की आय के परिवर्तन का परिणाम होता है, ये ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर क्वेश्चन, पेट्रोल और कार के बीच मांग की प्रतिलोच क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए, अपरिमित होती है, धनात्मक होती है, शून्य होती है या ऋणात्मक होती है? कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऋणात्मक होती है। अगला है, भारत में निर्वाचक मंडल का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य होता है? तो निर्वाचक मंडल का काम होता है प्रधानमंत्री को चुनना, ये तो मनोनीत ये तो नियुक्त किया जाते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी की ओर चलेंगे तो राज्यों के राज्यपाल का नामित करना, जी नहीं। लोकसभा के अध्यक्ष को चुनना, ये भी नहीं। तो निर्वाचक मंडल का काम होता है कि राष्ट्रपति को चुनना, इसका काम होता है। राष्ट्रपति के चुनने के लिए या निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होना चाहिए और उस निर्वाचक मंडल में राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली एवं पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात इसमें से सही है? उपभोक्ता आय का एक भाग होता है, उपभोग बचत का एक भाग होता है, जी नहीं। ऑप्शन नंबर ए, उपभोग जो है वो आय का एक भाग होता है, यही बात सही है। 48 नंबर में वास्तविक मजदूरी में शामिल है, क्या शामिल है वास्तविक मजदूरी में भाई? तो सभी सेवाएं और उसका माल, सभी प्रकार की सेवाएं एवं माल को शामिल किया जाता है वास्तविक मजदूरी में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 49 में कह रहा है, दुर्लभ मुद्रा वह होती है, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? परिभाषा पूछता है। ऑप्शन नंबर ए है, जिसकी बाहरी विदेशी मूल्य बढ़ रहा है, जो केवल सरकारी अनुमति से ही प्राप्त किया जा सकता है,
जो केवल सोने की बिक्री पर ही प्राप्त किया जा सकता है या जो अंतरराष्ट्रीय लेन देन में तत्काल स्वीकार की जाती हो, किसे आप दुर्लभ मुद्रा कहेंगे? तो जिसका बाहरी या कहेंगे विदेशी मूल्य हमेशा बढ़ते हुए क्रम में हो, बढ़ रहा है, उसे ही दुर्लभ मुद्रा कहते हैं, जो आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकता है। आगे देखेंगे, राज्य सरकार के कार्य किसके नाम से कार्यान्वित किए जाते हैं? तो राज्य सरकार का कार्य पूछ रहा, ऑप्शन नंबर ए में दे दिया राष्ट्रपति। ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि राज्य सरकार का कार्य है, केंद्र सरकार का कार्य नहीं है। अगर केंद्र सरकार का कार्य होता तो निश्चित तौर पर आपका आंसर हो जाता राष्ट्रपति, लेकिन राज्य सरकार का कार्य राज्य के राज्यपाल के नाम से किया जाता है। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 4 डिग्री सुरक्षित तापमान होता है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, कहां से ऊर्जा मिलती है? तो हमारे हाथ के विभिन्न संचलन के द्वारा ऊर्जा मिलती है स्वचालित कलाई घड़ियों में। थर्मोस्टेट वह यंत्र होता है जो कौन सा काम करता है? तो थर्मोस्टेट का काम होता है कि निकाय का तापक्रम स्व नियंत्रित करता है। थर्मोस्टेट का मतलब होता है तापमान नियंत्रक, हिंदी होता है तापमान को नियंत्रित करने वाला। तो ऑप्शन नंबर सी, किसी निकाय का तापक्रम स्व नियंत्रित करता है थर्मोस्टेट। अगला है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी जो होता है वो अधिक तापक्रम पर उबलने लग जाता है, जिसके कारण से खाना आसानी से पक जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के आकार की तुलना में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, अरुण यानी यूरेनस ग्रह और शनि ग्रह। ऑप्शन 4, तो सबसे बड़ा ग्रह पूरे ब्रह्मांड में बृहस्पति है। क्लियर? अगला, भारत सरकार ने हाल ही में किस धातु के आभूषण पर आगामी वर्ष से हॉलमार्क अनिवार्य करने की घोषणा की है? वो है ऑप्शन नंबर बी, सोना पर हॉलमार्क अनिवार्य करने की घोषणा हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, ईंधन संरक्षण हेतु हाल ही में भारत सरकार द्वारा कौन सी एक नई योजना का शुभ आरंभ किया गया है? उज्ज्वला योजना ऑप्शन में है, सक्षम योजना, सोलर चरखा योजना या उजाला योजना। तो ऑप्शन नंबर बी सक्षम योजना है। अगला है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 28 जनवरी को, 14 जनवरी को, 24 जनवरी को या 24 फरवरी या 24 जनवरी को। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उप परमाणुक कण होता है? उप परमाणुक कण के रूप में शामिल किया जाता है न्यूट्रिनो को। ये परमाणु कण नहीं होते हैं, जिसका मतलब होगा उप परमाणु, मतलब परमाणु में ये नहीं पाए जाते, न्यूट्रॉन पाए जाते, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन न्यूट्रिनो नहीं पाया जाता है। एंटी पार्टिकल यह न्यूट्रॉन का होता है, अतः यह एक उप परमाणुक कण होता है। ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रिनो। 60 में, मियोसिस की कौन सी अवस्था में काइएज्मेटा बनता है? मियोसिस की कौन सी अवस्था? 4 अवस्था है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, इंटरफेज या डिप्लोटीन। तो मियोसिस की अवस्था जो होती है काइएज्मेटा बनने की, वो डिप्लोटीन अवस्था में होती है। 61 नंबर क्वेश्चन, अग्नाशय में कौन सा हार्मोन बनता है? अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन बनता है। इंसुलिन हार्मोन बनता है जो शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है और डायबिटीज को कंट्रोल रखता है। और अगला 62 नंबर, कौन सी गैस पर्यावरण को प्रदूषित कर देती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली गैस है। 63 नंबर में, किसी इकोसिस्टम में रह रहे जीवों की समूह को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बायोम। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी बायोम कहा जाता है। सबसे कम सांद्र मृदा कौन सी होती है? तो सबसे ज्यादा सांद्र मृदा जो होती है वो चिकनी मिट्टी होती है। सांद्र का मतलब सबसे ज्यादा, जिसमें से पानी जो है वो अवशोषित करने की क्षमता जिसमें होती है, तो सांद्र मृदा होती है चिकनी मिट्टी सबसे ज्यादा। अगला है, फोटोफेज में ऊर्जा को ले जाने वाला 2 तत्व है, एक एटीपी है और दूसरा कौन सा है? तो वह है क्लोरोफिल ए। एक पहला है एटीपी और दूसरा क्लोरोफिल ए होता है।
जो ऊर्जा ग्लूकोज के ऑक्सीजन से निकलता है या ऑक्सीकरण से निकलता है वह कहाँ ट्रैप होती है? ऐसी ऊर्जा जो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से निकलती है वो कहाँ ट्रैप होती है? एटीपी में ट्रैप होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में ट्रैप होती है। 67 नंबर क्वेश्चन, चमगादड़ कौन सी श्रेणी का जीव होता है? तो चमगादड़ सरीसृप ऑप्शन है, पक्षी है, स्तनधारी है, ऑर्थोपोडा है। तो चमगादड़ बच्चे देते हैं, इसके बाहरी पिन्ना मौजूद होते हैं, तो ये एक मैमेलिया है, स्तनधारी होता है चमगादड़। हवा का सबसे अधिक दबाव तब होता है जब हवा क्या होती है? तो गर्म एवं नम होती है, ठंडी एवं शुष्क होती है, गर्म एवं शुष्क होती है, या ठंडी और नम होती है? तो ठंडी और शुष्क जब हवा होगी तो उसमें दाब अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भोपाल में किया जाएगा। पंचकुला भी ऑप्शन है, पुणे और लखनऊ। पंचकुला में जो किया गया वो चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया था पंचकुला हरियाणा में। क्लियर? और इस बार 2023 में जो होगा, 2023 में पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम भोपाल मध्य प्रदेश में होगा। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय के द्वारा, ये भी याद रखेंगे कि किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय रसायन मंत्रालय के द्वारा किया गया है 2023 तक आत्मनिर्भर बनाने की। हाल ही में इनमें से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया गया है? ऑप्शन है चंबल, गोदावरी, केन बेतवा नदी लिंक या नर्मदा। तो केन बेतवा नदी लिंक जो है वहां पर दौधन बांध का निर्माण हाल ही में किया गया है। 72 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश। तो कर्नाटक राज्य हो जाएगा। 73 में कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑप्शन नंबर ए में, लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। 74 नंबर क्वेश्चन में ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले पहले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शन में है उन्मुक्त चंद, सुरेश रैना, हरभजन सिंह और दिनेश कार्तिक। तो ऑप्शन नंबर ए उन्मुक्त चंद हो जाएगा। 75 में हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई है? संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत किया गया। ऑप्शन में है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या कृषि मंत्रालय। तो किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत किया गया है। क्लियर? तो ये हमारा आज का 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन बिहार एसएससी के लिए केसीसी सेट प्रैक्टिस की तरफ से आपके लिए रहा। सेट नंबर पहला था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा या आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आने वाला बिहार एसएससी के लिए या दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट है तो शेयर कर दिया कीजिएगा और लाइक कर दिया कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो हम जब बनाए तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज की सेवा को देते हैं विराम, फिर मिलते हैं अगले किसी सेट प्रैक्टिस में आपके साथ, फिर से शुरुआत करेंगे। और तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सेट प्रैक्टिस जारी रखिए, अपने तैयारी को चरमोत्कर्ष पर रखिए क्योंकि बेरोजगारी भगाना है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अच्छे स्थान पर चले जाएंगे। यही आशा के साथ अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।